अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाइट एंड ब्लैक ये दोनों क्या हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप लोग जवाब देंगे कि ये दोनों कलर्स हैं, लेकिन साइंस स्पेशली फिजिक्स में इन्हें कलर माना ही नहीं जाता। फिजिक्स के हिसाब से कलर वो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक वेव लेंथ हो, लेकिन व्हाइट और ब्लैक की कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ होती ही नहीं है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो व्हाइट में हर कलर मौजूद होता है, इसीलिए उसकी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती, और ब्लैक में तो कोई कलर होता ही नहीं है, इसी वजह से उसकी भी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती। क्या इसके पहले तक साइंस का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जापान की करेंसी का नाम येन है, ये तो आपको पता है, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि जब आप एक येन का सिक्का लेंगे और उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी में डूबेगा ही नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी पे तैरता रहता है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम का बना होता है, और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिक्का उसके ऊपर ही तैरता रहता है। ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ नहीं है, ये फ्रांस और इटली के सिक्कों के साथ भी है, यानी कि ये तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी पे तैरते रहते हैं। क्या इसके पहले तक के इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल का पासवर्ड तक भूल जाते हैं, और कई बार मोबाइल को अनलॉक करते वक्त अगर कोई आपका पासवर्ड देख ले तो हमें पासवर्ड बदलना पड़ता है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक बंदे ने गजब का दिमाग लगाया। उसने एक ऐप बनाया जिसका नाम है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। अब ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ये ऐप आपके करंट टाइम को ही आपका पासवर्ड बना देता है। मतलब अगर अभी टाइम है 11:25 तो आपका पासवर्ड है 11:25। अब टाइम हुआ 11:26 तो आपका पासवर्ड होगा 11:26। अब पासवर्ड भूलने का झंझट नहीं, क्योंकि करंट टाइम ही आपका पासवर्ड है। और दूसरा, अगर किसी ने आपको अनलॉक करते देख भी लिया तो अगले ही मिनट आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन आप किसी को बताइएगा मत कि आपने ये ऐप इंस्टॉल करके रखा है, नहीं तो आपका फोन कोई भी खोल लेगा। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने फायर यानी कि आग को तो लगते देखा होगा। आग विजिबल होती है, जो कि आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन गाइस, एक आग ऐसी होती है जो कि लगती है लेकिन दिखाई नहीं देती, जिससे जलन भी उतनी होती है। मैं अंदर की आग की बात नहीं कर रहा हूं, एक साइंटिफिक फैक्ट है बाय द वे। इस आग को हम लोग मिथेनॉल फायर कहते हैं, जो कि इनविजिबल होती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें जलन हो रही है, लेकिन वो आग दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली नॉर्मल फायर और मिथेनॉल फायर में यही फर्क होता है कि मिथेनॉल फायर इनविजिबल होती है। एक्चुअली वो डे लाइट में नहीं दिखती, लेकिन रात में वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। क्या आप लोग मिथेनॉल फायर के इस फैक्ट को जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरी ही दुनिया का सबसे पहला बिलियनर कौन था? क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक मिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपए हों, और एक बिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 बिलियन यानी कि लगभग आज के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए हों। और दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसने 1 बिलियन वर्थ को सबसे पहले छुआ था वो था जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने 1916 में, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 1916 में $1 बिलियन की वर्थ के आंकड़े को छुआ था। इनफैक्ट बिलियनियर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए किया गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।